मिथिलेश तिवारी तो जहाँ से एमएलए थे वहीं चुनौती नहीं बन पाए एमएलए में, दूसरे या तीसरे स्थान पे खिसक गए थे। तो बक्सर में कहाँ, वो जो घर से उनका 300 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ क्या हम लोगों के लिए चुनौती बनेंगे। पूरे लोकसभा के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति से बात करके बता दीजिए कि किस विभाग के वो मंत्री हैं, तो इससे ही जाहिर हो जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। 100 में से 99 जानते ही नहीं कि किस विभाग के वो मंत्री हैं। अश्विनी चौबे मेरे लिए चुनौती नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी चुनौती हो। मुद्दा बहुत साफ होगा बक्सर के विकास का, और बक्सर के विकास किस दिशा में जाना चाहिए ये मुद्दा होगा। एनडीए जीत का थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी जी को विश्वास होता तो एक मानसिक रूप से बीमार और विक्षिप्त नेता नीतीश कुमार को सहयोगी के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास होता बिहार में चुनाव जीतने का, तो रोहिणी आचार्य जी पर जिस तरह का आक्षेप लगाया लोगों ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, उनके मानसिक घबराहट इससे समझ में आ रहा है बिहार में। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने 22 उम्मीदवार जो है उनकी लिस्ट जारी की है, जिसमें बक्सर से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए सुधाकर सिंह जी, क्या कहेंगे, पार्टी ने आप पे विश्वास जता करके आपको उम्मीदवार बनाया है बक्सर से? लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया बक्सर के सेवा के लिए, जो मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदों पर और बक्सर के सभी मतदाताओं को पर मैं उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा और कभी भी सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। मिथिलेश तिवारी आपके सामने उम्मीदवार हैं एनडीए से, कितनी चुनौती होगी? मिथिलेश तिवारी तो जहाँ से एमएलए थे वहीं चुनौती नहीं बन पाए एमएलए में, दूसरे या तीसरे स्थान पे खिसक गए थे। तो बक्सर में कहाँ, वो जो घर से उनका 300 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ क्या हम लोगों के लिए चुनौती बनेंगे। और उस समय भी वो मोदी के ही भरोसे लड़ रहे थे बैकुंठपुर या गोपालगंज में, और बक्सर में भी उन्हीं के भरोसे लड़ने के लिए आए हैं। तो मोदी जी वहाँ उनको नहीं जिता पाए, तो बक्सर कैसे जिताएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वर्तमान वहाँ से सांसद है, इस बार उनका टिकट कट गया और अब वो ताल ठोक रहे, कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो कितनी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, अश्विनी चौबे जी पिछले 10 सालों से जो उनका इलाके में परफॉर्मेंस रहा, आपको एक बार ज़रूर हम आमंत्रित करेंगे उस इलाके में कि पूरे लोकसभा के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति से बात करके बता दीजिए कि किस विभाग के वो मंत्री हैं, तो इससे ही जाहिर हो जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। 100 में से 99 जानते ही नहीं कि किस विभाग के वो मंत्री हैं। स्वाभाविक है, कोई काम किया होता उस इलाके से तब लोग नहीं याद रखते, तो कोई काम ही नहीं किया। अश्विनी चौबे मेरे लिए चुनौती नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी चुनौती हों, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो धमका रहे हों कि उसके एवज में उनको कुछ मिल जाए, तो एक अलग बात है। अन्यथा आप बात को ठीक से समझें कि अश्विनी चौबे कोई चुनौती नहीं है हम लोगों के लिए। मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? मुद्दा बहुत साफ होगा बक्सर के विकास का, और बक्सर के विकास किस दिशा में जाना चाहिए ये मुद्दा होगा। वहाँ विकास के लिए ज़रूरी है कि हम किसान लोग हैं वहाँ 80% लोग, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, हर खेत तक पानी कैसे जाए, ये सब आसमानी नारे हैं। इसको ज़मीनी हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए। कभी शिक्षा ज्ञान के केंद्र के रूप में दुनिया में विख्यात विश्वामित्र का आश्रम बक्सर, आज वहाँ कोई ढंग का शैक्षणिक संस्थान नहीं है जिस पर काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। कोई पर्यटन स्थल नहीं है, जो कि चौसा का युद्ध भूमि, बक्सर की युद्ध भूमि, विश्वामित्र का आश्रम, वीर कुंवर सिंह की शहादत जैसे दर्जनों उत्कृष्ट वहाँ इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं, और वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये तमाम वहाँ का सवाल है जिस पर लड़ना होगा, हम लोग को ठीक करना होगा। सड़कों के जो ग्रामीण सड़कें हैं जर्जर स्थिति में है। बिजली 8 घंटा कृषि फीडर में उपलब्ध हो रहा है, जबकि शहरों में 20 घंटा 22 घंटा बिजली है।
तो ये सभी सवालों को सुलझाएंगे हम। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए ने पिछले बार जो है 39 सीट जीते थे और इस बार दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, क्या कहेंगे? एनडीए जीत का थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी जी को विश्वास होता तो एक मानसिक रूप से बीमार और विक्षिप्त नेता नीतीश कुमार को सहयोगी के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास होता बिहार में चुनाव जीतने का, तो रोहिणी आचार्य जी पर जिस तरह का आक्षेप लगाया लोगों ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, उनके मानसिक घबराहट इससे समझ में आ रहा है बिहार में। और बिहार क्यों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट दे? बिहार के लिए क्या उन लोगों ने दिया? कोई विशेष पैकेज दिया हो, विशेष राज्य का दर्जा दिया हो, कोई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया हो या एम्स दिया हो? इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी आबादी के लिए केंद्र सरकार ने कौन ऐसा प्रयास किया है जिसके चलते लोग उसको वोट दें? अब वो लोग चला चली के बेरा में एनडीए के लोग, बिहार की जनता ठीक से समझ गई है, 13 करोड़ के लोग, और ये चुनाव में हारेंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे सुधाकर सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता जो है इस बार समझ गई है और इस बार बीजेपी को हराने का काम करेंगे, और तमाम प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। और साथ ही साथ आगे चुनाव है, अब देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारते हैं, तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।